उसने कहा था। दोस्तों, इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। लेखक का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। ये गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़की अपने मामा अतर सिंह के यहाँ रहती है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं। लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ, मेरी कुड़माई यानी कि मंगनी हो गई है। इस बात से लड़का उदास और निराश हो जाता है। वह रास्ते में चलते हुए अनेक आने जाने वालों से टकराकर अंधे की उपाधि पाता हुआ घर पहुंचता है। इस घटना के 25 वर्ष बीत गए। इस घटना के बाद लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। उसका नाम लहना सिंह है। वो अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, बजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार हो जाता है और लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। एक बार मिलिट्री में 7 दिनों की छुट्टी लेकर वह ज़मीन की पैरवी करने अपने गांव गया था। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और तुरंत अपने स्थान पर लौटने का हुक्म मिला। उसी के साथ सूबेदार हजारा सिंह का खत भी मिला कि वह लौटते हुए उनके घर होकर निकले। पुत्र बोधा सिंह के साथ वे तीनों साथ साथ चलेंगे। लहना सिंह के प्रति सूबेदार का विशेष प्रेम था। इसी कारण वह आमंत्रण को टाल ना सका। वह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। कुछ देर बाद जब सब चलने लगे तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा, सूबेदारनी तुम्हें जानती है, जाकर जरा मिल आओ। वहाँ दोनों ने एक दूसरे को पुनः पहचाना। उनको वही बचपन की अमृतसर वाली बीती बातें याद आ गई। जाते समय अपने बचपन की प्रेम की दुहाई देते हुए अपने पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा करने की भी भीख मांगते हुए उसने कहा, जिस प्रकार उस दिन अपने आप घोड़े की लातों में जाकर भी मुझे बचा लिया था, उसी तरह इन दोनों को भी बचाना। उसके बाद वो तीनों देश से बहुत दूर यूरोप की भूमि पे युद्ध के लिए चले गए। लहना सिंह लड़ाई के दौरान मैदान में चुपचाप सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह का ध्यान रखने लगा। एक बार एक जर्मन गुप्तचर अंग्रेज अफसर का भेष धारण करके इनके पास आ पहुंचा। सब लोग खंदक में लड़ रहे थे। उस बनावटी अफसर ने सूबेदार हजारा सिंह को कहीं दूर भेज दिया
और खंदक के चारों तरफ रस्सी बम लगाने लगा। उसका इरादा खंदक को ही उड़ा देना था, लेकिन लहना सिंह को उस पर शक हो गया और वो दिया सलाई लेने के बहाने से जाकर अपने सभी साथियों को सतर्क कर दिया और सूबेदार हजारा सिंह को समाचार भेज दिया। इधर वह जर्मन जासूस ज्यों ही दिया सलाई जलाने जा रहा था कि लहना सिंह ने बंदूक उल्टी करके उसकी कोहनी पर दे मारी। उसके हाथ से दिया सलाई छूट गई। उसके बाद वह उसे अच्छी तरह पीटकर उसकी जेबें टटोली, जो कुछ मिला ले ली, लेकिन वो उतावली में उसका पेंट वाली जेब टटोलना भूल गया। वह जर्मन जासूस ने मौका पाते ही जेब से पिस्तौल निकाली और लहना सिंह पर चला दी। वह गोली छूटकर लहना सिंह के जांघ पे जा लगा और खून का फब्बास छूट पड़ा। गोली के आवाज़ सुनकर और भी जर्मन सैनिक आ गए और 8 सिक्कों पे टूट पड़े। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। इसी समय समाचार पाकर सूबेदार हजारा सिंह भी वहां और सैनिकों के साथ आ पहुंचा। परिणाम स्वरूप वे सारे जर्मन सैनिक मारे गए। तुरंत डॉक्टरों व घायलों को ढोने के लिए गाड़ी भी आ पहुंची। लहना सिंह ने अपना घाव छिपाकर बोधा सिंह को उस गाड़ी में पहले चढ़ा दिया और उसने सूबेदारनी को कहलवा दिया कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ी के वहाँ से जाते ही लहना सिंह वहीं लेट गया और थोड़ी ही देर में पुरानी बातों को याद करते करते परलोक को सिधार गया। धन्यवाद दोस्तों।